हेलो दोस्तों, मैं जुनैद कुरैशी आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसेंशियल नॉलेज में स्वागत करता हूं। अगर आपने जॉब छोड़ दी है और आप अपने पीएफ अकाउंट से अपना पेंशन कंट्रीब्यूशन विड्रॉ करना चाहते हैं तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि पीएफ अकाउंट से पेंशन कंट्रीब्यूशन विड्रॉ करने की क्या प्रोसेस है। हम घर बैठे कैसे ऑनलाइन पेंशन कंट्रीब्यूशन विड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पेंशन कंट्रीब्यूशन ऑनलाइन विड्रॉ करने के लिए ईपीएफ पोर्टल दो फॉर्म प्रोवाइड करता है। पहला फॉर्म 10D, दूसरा फॉर्म 10C। जब हम पीएफ पोर्टल से पीएफ पासबुक डाउनलोड करते हैं, जो हमारी अकाउंट की जो पासबुक है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। जमा, डिपॉजिट, कर्मचारी शेयर, नियोक्ता शेयर, एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर, और यहाँ पर निकासी के अगर आप कुछ विड्रॉ करेंगे तो उसको यहाँ पर अप्लाई यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक, अगर हम राइट हैंड में देखेंगे तो ये पेंशन कंट्रीब्यूशन दिख रहा है, पेंशन अंशदान। ये जो रहता है इसको विड्रॉ करने के लिए हमें पीएफ कौन से फॉर्म प्रोवाइड करता है, इससे देखते हैं। इसको हम विड्रॉ दो तरीके से कर सकते हैं। इसको हम विड्रॉ दो फॉर्म की सहायता से कर सकते हैं, फॉर्म 10D और फॉर्म 10C। ये फॉर्म 10D और फॉर्म 10C हम किस स्थिति में अप्लाई करेंगे, कब हम इससे अप्लाई करते हैं, इसको चलिए समझते हैं। एम्प्लॉयर जब भी अपने एम्प्लॉय का पीएफ डिडक्ट करता है, मंथली सैलरी जो बेसिक मंथली सैलरी होती है उसका 12% डिडक्ट करता है। तो जो एम्प्लॉय का जो 12% है वो ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में आके जमा यहाँ पर हो जाता है। जैसे कि हम पासबुक में देख रहे हैं, यह सेम ये एम्प्लॉय का जो 12% है ये जमा हो जाता है। लेकिन जो नियोक्ता का जो शेयर है, जो नियोक्ता का जो 12% है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है। पहला तो वह एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के में ही जमा होता है जो 3.67% है, और जो बाकी का जो परसेंट है 8.33% वो पेंशन कंट्रीब्यूशन में जमा होता है। इस पेंशन कंट्रीब्यूशन को विड्रॉ करने के लिए हमें ईपीएफ दो फॉर्म प्रोवाइड करता है। दो फॉर्म है, फॉर्म 10C और फॉर्म 10D। तो ये जो पेंशन कंट्रीब्यूशन है ये जो रहती है ईपीएस रहता है, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत इसमें वह 8.33 जमा होता है। अब ये जो फॉर्म 10D है वो है क्या, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इसको हम समझते हैं। इसके लिए पहला कंडीशन है आपकी एज 58 हो गई है, मतलब आपकी एज रिटायरमेंट की हो गई है। तो 58 एज के बाद आप इस फॉर्म 10D के लिए एलिजिबल होंगे। मतलब फॉर्म 10D जो आपको फिर जो हम ईपीएस में जो पेंशन कंट्रीब्यूशन देखे वो आपको मंथली पेंशन के रूप में मिलेगा। और दूसरा ये है कि अगर आपकी एज 50 से 58 के बीच में है तो आप भी इसको फॉर्म 10D की सहायता से विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन यह मंथ वाइज जो पेंशन मिलेगी वो रिड्यूस रहेगी। इस कंडीशन में आपको जो पेंशन मिलेगी वो रिड्यूस में मिलेगी। जो भी आपकी पेंशन बन रही है उससे वह कम पेंशन आपको मिलेगी। लेकिन आप यहाँ पर यह है कि आप 50 और 58 के बीच में इसको अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म 10D से और इसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन दोनों के लिए आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है, जो आपकी सर्विस है वो 10 ईयर्स होना जरूरी है। आप 10 ईयर्स सर्विस कर लेते हैं तभी फॉर्म 10D के लिए आप एलिजिबल होंगे। अगर आपकी सर्विस 9.5 ईयर्स है, उसके बराबर है या उससे ग्रेटर है, उससे ज़्यादा है, तो इसको ईपीएफ 10 ईयर्स ही कंसीडर करेगा। दोस्तों, ये तो हो गया फॉर्म 10D और दूसरा होता है फॉर्म 10C। चलिए हम उसको देख लेते हैं फॉर्म 10C क्या है। फॉर्म 10C के लिए यह है कि आप 10 साल सर्विस नहीं किए हैं, उससे पहले ही रिजाइन किए हैं, उससे पहले ही रेजिग्नेशन दे दिए हैं और आप जॉब छोड़ दिए हैं। दूसरा यह है कि आप 58 ईयर्स के और रिटायर तो हो चुके हैं, लेकिन आपका जो 10 ईयर है, जो सर्विस का 10 ईयर्स है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो भी इस स्थिति में आप फॉर्म 10C अप्लाई करेंगे। फॉर्म 10C और फॉर्म 10D। फॉर्म 10C में क्या है, जो आपका जो ईपीएस स्कीम के तहत 8.33 जो एम्प्लॉयर का शेयर जमा हुआ है वो आपको लमसम अमाउंट, एक मुश्त अमाउंट डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगा। और फॉर्म 10D में ये होता है जो ईपीएस 8.33 एम्प्लॉयर का जो शेयर जमा हुआ है वो आपको पेंशन के रूप में मंथ में मिलता रहेगा, आपको पेंशन के रूप में मंथली मिलता रहेगा। अब इसमें भी ठीक वैसा ही है, अगर आप 9.5 ईयर से कम है तो आपको वह मतलब 10 ईयर्स के लिए वही है कि 9.5 ईयर से अगर इक्वल है और ग्रेटर देन है तो आपको फॉर्म 10D सबमिट करना पड़ेगा। लेकिन अगर इससे कम है तो आपकी एलिजिबिलिटी जो बनेगी वो फॉर्म 10C की बनेगी।
अब यहाँ पर एक डाउट ये आता है कि फॉर्म 10C अगर आप 45 साल के हैं और आपने जॉब छोड़ दी तो उस स्थिति में क्या हो। एक क्वेश्चन ये आता है कि आपने मतलब 30 साल में ज्वाइन किया लेकिन आपने सर्विस करते करते 45 साल के हो गए, आपकी एज हो गई 45 साल। अब यहाँ पर आप सोच रहे भी अब मैं अब बिज़नेस स्टार्ट कर लेता हूँ, नौकरी छोड़ देता हूँ, कुछ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या आप कुछ भी कारणवश जॉब को छोड़ रहे हैं, तो आपकी सर्विस तो हो गई 15 साल लेकिन आपकी एज है 45। तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में ये होगा, तो इस स्थिति में आप फिर क्या है, आपकी सर्विस तो 10 इयर्स हो गई तो आप फॉर्म 10D है, लेकिन फॉर्म 10D के लिए कंडीशन है आप 50 से 58 की एज में विड्रॉ कर सकते हैं और दूसरा जब 58 जब आप रिटायर हो जाएंगे तो विड्रॉ कर सकते हैं। तो इस स्थिति में क्या कर सकते हैं, उस स्थिति में आप जैसे 45 की एज है तो आपको 5 इयर्स वेट करना पड़ेगा। 5 इयर्स वेट करने के बाद ही आप जो EPS स्कीम में जो एम्प्लॉयर का जो पैसा 8.33 पेंशन कंट्रीब्यूशन में जो जमा हुआ है उसको विड्रॉ कर सकते हैं, उसको पेंशन के रूप में ले सकते हैं, मंथली पेंशन के रूप में ले सकते हैं। अगर आप पेंशन कंट्रीब्यूशन को 50 से 58 के बीच में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको रिड्यूस पेंशन मिलेगा, और अगर आप 58 के बाद अगर आपने 45 से 58 एज तक अपना वेट कर लिया, 58 के बाद अप्लाई किया, जो आपकी जो पेंशन बनती है वो मिलेगी मंथ वाइज, मंथली। आज हमने देखा है कि फॉर्म 10D और फॉर्म 10C के लिए हम कैसे एलिजिबल होते हैं, कब हम फॉर्म 10D अप्लाई करते हैं, कब फॉर्म 10C अप्लाई करते हैं। अगर आप जिस क्राइटेरिया में आते हैं, जिस एलिजिबिलिटी में आते हैं, अगर आप फॉर्म 10D में आते हैं, अगर आप फॉर्म 10C के लिए एलिजिबल होते हैं, अगर आप इसकी ऑनलाइन प्रोसेस देखना चाहते हैं तो उस दोनों ही फॉर्म 10D और फॉर्म 10C की जो ऑनलाइन प्रोसेस है उसके लिए सेपरेट अलग अलग 2 वीडियो हैं, उसको आप डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर देता हूं, आप वहां से उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। थैंक यू।